हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 11 जिसका नाम है ऐसे भी होते हैं घर, पाठ की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसमें कि हमारा यह दूसरा भाग है। इस भाग में हम इस पाठ से संबंधित बची हुई पूरी कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के घर को साम्पान कहा जाता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, नाव पर बने घरों को, जहां लोग रहते हैं, सब्जियां उगाते हैं और मुर्गियों को भी पालते हैं। चीन में ऐसे घरों को हम साम्पान कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिकारा और हाउसबोट में अंतर एवं समानताएं अपनी नोटबुक में लिखिए। तो बच्चों, एक साइड में आपको यह जो चित्र दे रखा है यह शिकारा का है, और यहाँ पर जो चित्र दे रखा है यह हाउसबोट का है। तो इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है उन्हें आपको लिखना है। एक तरफ तो समानताएं और एक अंतर। तो पहले समानता लिखते हैं। नाव पर बना हुआ घर, जो शिकारा होता है वह आपका नाव पर बना हुआ घर होता है, और जो हाउस बोट होती है वह भी आपकी नाव पर बना हुआ घर ही होता है। लेकिन इन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं? शिकारा एक छोटी नाव होती है जिसमें 4 से 6 लोग ही बैठ सकते हैं। वहीं हाउस बोट लंबी होती है और इनमें कई कमरे भी होते हैं। आगे, निम्न में से भारत के किस राज्य में हाउस बोट देखने को मिलता है? तो बच्चों, जो हाउस बोट हैं वो आपके कहाँ देखने को मिलते हैं? कश्मीर में। तो आप कश्मीर के आगे सही का निशान लगा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दोनों घरों को देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, पहले आपको इस चित्र को देखना है, उसके बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके आपको उत्तर बताने हैं। जैसे, यह घर किन चीज़ों से बना है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यह जो घर है मिट्टी और घास फूस से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, ऐसे घर किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं? तो ऐसे घर जो है रेगिस्तान या ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, इस घर की क्या विशेषताएं हैं? तो इस घर की क्या विशेषताएं हैं? ये गोलाकार दीवारें और शंकुनुमा छत के बने होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, अब आपको एक ये दूसरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। अब इससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके कि आपको उत्तर बताने हैं। जैसे, पहला प्रश्न है, ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, शहरों में। दूसरा प्रश्न है, ऐसी इमारतें क्यों बनाई जाती हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जगह की कमी के कारण ऐसी इमारतें बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, इन घरों में रहने के लिए कैसी व्यवस्थाएं होती हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, आधुनिक व्यवस्थाएं होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 4, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, ऐसे लोग जो हमेशा एक जगह पर स्थायी नहीं रहते हैं वे किस तरह के घरों का उपयोग करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, टेंट जैसे अस्थायी घरों का उपयोग करते हैं। आगे अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर पूछे गए निम्न प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, अब आपको सबसे पहले नीचे जो चित्र दिखाई दे रहा है उसे ध्यान से देखना है। उसके बाद
इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके आपको उत्तर बताने हैं। तो पहले आप इस चित्र को देखिए। अब इससे संबंधित जो आपके प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। ऐसा घर आपने कहाँ देखा है? तो ये आपका क्या टेंट है। तो ऐसे घर कहाँ देखे हैं आपने? बाढ़ या भूकंप वाले क्षेत्रों में लोग प्राय इस तरह के घर बनाकर रहते हैं, जिन्हें अस्थायी घर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे घर किन किन परिस्थितियों में बनाए जाते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्राकृतिक आपदा आने पर या घूमने के लिए जाने पर आदि परिस्थितियों में ऐसे घर बनाए जाते हैं। आगे अगला प्रश्न है, कच्चे और पक्के घरों में अंतर बताइए। तो एक साइड में आपको कच्चे घरों के बारे में बताना है और दूसरी साइड में पक्के घरों के बारे में। जैसे कच्चे घर की दीवारें व छत मिट्टी व लकड़ी की बनी होती हैं, जबकि पक्के घर की दीवार व छत बनाने में सीमेंट, कंक्रीट, ईंटों आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे कच्चे घरों का जीवन काल कम होता है, जबकि पक्के घरों का जीवन काल अधिक होता है। आगे कच्चे घर ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, जबकि पक्के घर ज़्यादा मजबूत होते हैं। आगे अगला प्रश्न है, आपने अलग अलग घरों के बारे में पढ़ा है, तो बताइए कि आप किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे और क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। मैं पक्के घर में रहना पसंद करूँगा, क्योंकि यह घर बहुत मजबूत होता है, इसका जीवन काल अधिक होता है, इसमें सुविधा के बहुत से साधन लगाए जा सकते हैं। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।